सबसे बुरा अनुभव क्या रहा कि किस कोई मारने पे ही आ गया, ऐसा कुछ हो गया था क्या? हाँ, ये बुरा अनुभव है। मैं हाँ। वडगांव में पहले काम। हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका द किंग व्हील में। तो आज का हमारा होने वाला है एपिसोड नंबर 2 ऑफ पॉडकास्ट सीरीज। और आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है अनंता चोरगे। इन्होंने एलआईसी में 10 साल से ज़्यादा का टाइम स्पेंड किया है। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में हर किसी ना किसी का इंश्योरेंस होता है और एलआईसी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि एलआईसी एजेंट और जो इंश्योरेंस कंसल्टेंट होते हैं इनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इनकी लाइफ में क्या सिचुएशंस आती है और इनका ओवरऑल लाइफ कैसा होता है एज ए एलआईसी एजेंट। आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते अनंता जी, कैसे आप? नमस्कार राहुल जी। नमस्कार। ठीक है, हाँ। बढ़िया है। हाँ, ठीक है। और तो अनंता जी, मैंने आपको व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो मैं अच्छा। पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि एलआईसी में आपका फिलहाल आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं और कौन सी पोजीशन पे आप काम करते हैं एलआईसी में? एलआईसी में हमारा नौकरी नहीं है। हाँ। ये जैसे एलआईसी बिजनेस प्रोफेशनल नहीं है हमारा। ओके। बिजनेस ही सही है। हाँ हाँ। क्योंकि नौकरी और एम्प्लॉय अलग रहते हैं, और एलआईसी का एजेंट जो हाँ अपन फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं इसको, हाँ। वो अलग चीज होती है। तो हम एक एलआईसी के फाइनेंशियल एडवाइजर एज ए इंश्योरेंस एजेंट अच्छा। है। अच्छा, तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर और या फिर एजेंट भी कह सकते हैं खुद को। हाँ, एजेंट भी कह सकते हैं, ओके। फाइनेंशियल एडवाइजर भी कह सकते ओके। तो आपका डेली मीन्स क्या शेड्यूल रहता है, कैसे आप, आपका काम का स्वरूप क्या है, मीन्स कैसे आप काम करते हो इन दिनों? हैं। काम कई करते पहले ज्वाइनिंग तो बताना पड़ेगा ना, कब विषय का, या हाँ मीन्स शेड्यूल ही बताऊंगा। ज्वाइनिंग पे भी आएंगे हम। पहले आप बता सकते हैं हाँ, आपका आजकल क्या काम चल रहा है? आजकल कैसा रहता है सर हमारा। हम्म। हमारा काम चालू होता है 9 बजे से सुबह। हाँ। 9 बजे से रहता है। जो हमारे कांटेक्ट में जो लोग रहते हम्म। हैं, रिश्ते, फ्रेंड सर्कल, यानी कि हम्म। जो हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर बेस है, जिनको हाँ हमने हाँ। पहचान बनाई है हम्म। हमारे लाइफ में, हम्म। तो उनसे पहले से तो मिल चुका हूँ मैं। तो हम्म। उनका मेरे पास डाटा रहता है। मैं ओके। कलेक्ट किया है कि उनको जन्मदिन, एनिवर्सरी, हम्म। बेटे का उनका बर्थडे, बेटी का बर्थडे, हम्म। तो वो रिकॉर्ड मेरे पास है। वो हम्म। सुबह 9 बजे से हमारा चालू होता है उनको विश करने का। अच्छा। लगभग रोज मैं 20-25 लोगों को विश करता हूँ बर्थडे के दिन के उनके ऊपर। अरे वाह। ये करने से हमको एक एनर्जी आता है, एक उत्साह आता है। हम्म। और उसके बाद में थोड़ा बहुत चाय भी नाश्ता पीना करके हम्म। मार्केट में चले जाते हैं हम। ओके। मार्केट में जाने के बाद जो कोई पहचान के या अननोन लोग भी है, हाँ हाँ। तो उनको हम इंश्योरेंस की बात करते हैं। अच्छा। जो नया रहेगा तो उनको जस्ट हमारा परिचय देते हैं कि हम ऐसा ऐसे करके आपके परिसर के एलआईसी का काम करते हैं। हाँ हाँ। फ्यूचर में कुछ रहेगा तो कुछ मदद चाहिए तो एलआईसी रिलेटेड कुछ इश्यू रहेगा तो बताएगा उनको। और ओके। जो क्लोज रहते हैं, यानी कि जो हमारे नॉन लोग रहते हैं, तो हम्म। उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा प्लान है मार्केट में, आपके बच्चे के लिए ये प्लान है, उनके हम्म। एजुकेशन के लिए, उनके शादी के लिए एक बढ़िया प्लान है, आप हम्म। करो। आपकी सेविंग हो जाएगी और एक प्रोटेक्शन भी मिलेगा, बच्चे को अच्छा खासा पैसा मिलेगा हम्म। पढ़ाई के लिए। ऐसे हम्म। प्लानिंग करते हैं, बताते हैं लोगों को। या ओके। कोई यानी कि कैसा है, बच्चे के लिए नहीं, हर तरह के, समझो एक 40-45-40 साल का आदमी है तो उनके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग भी बताते हैं। हम्म। क्योंकि उनकी बीवी रहेगी इनकम करने वाली, तो उनके लिए क्योंकि भी हम रिटायरमेंट का प्लान करते हैं। कि अच्छा। जेने करो 60 के बाद आदमी थकता है, आदमी हो या कोई भी, हम्म। उसकी इनकम जीरो होता है, तो वहां से एक्चुअली वहां से कसौटी चालू होती है आदमी की। बराबर। उसे सोर्स इनकम, क्योंकि उधर हम्म। उस टाइम पैसों की ज्यादा जरूरत रहती है। हाँ हाँ। अच्छा, तो मीन्स आप आपका जैसा है, मैंने मैंने खुद भी नोटिस किया था कि आप मेरे भी बर्थडे पे मुझे आपने कॉल करके विश किया था। तो ये आपकी खासियत है कि आप हर किसी का बर्थडे याद रखते हैं और उनको उस दिन विश करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही में विश अनंता जी, करते हैं। हाँ, हाँ, साथ ही में आपने बोलो। ऐसा बोला कि आप सुबह मार्केट में जाते हैं एंड लोगों को अलग अलग तरह की आप हेल्प करने का ट्राई करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि बराबर। आप ऑफिस है आपका एलआईसी का, वहां पे भी विजिट करते हैं या फिर आप मार्केट में जो रहते हैं पीपल्स उनसे डायरेक्ट हाँ, कांटेक्ट? ऑफिस का हमारा ब्रांच है लक्ष्मी रोड में 952 ब्रांच, ओके। जो कॉमनवेल्थ बिल्डिंग है, उधर हमारा ऑफिस है एलआईसी का। हम्म। उधर
कुछ प्रपोजल रहेगा, कुछ कस्टमर का कुछ इश्यू रहेगा, कुछ हम्म जिन्हें पुराने पॉलिसी का कुछ इंक्वायरी के लिए, हम्म या बहुत रहता है काम एलआईसी का। कुछ जरूरत हो तो जाना पड़ता है ऑफिस में, वैसे ओके। रोज जाने की तो कुछ जरूरत नहीं रहती ऑफिस में। हम्म। हाँ। ठीक। तो आप अनंता जी, आपने एलआईसी में काम करना कब चालू किया था और आपकी अब तक की यात्रा कैसे रही है एलआईसी में? हाँ, अब तक की यात्रा बहुत ही शानदार रही। हमने काम 2012 से चालू किया था, ओके। और आज तक यानी कि अब ये 13वां साल है हमको। हम्म। पहले मैं जब किया चालू, तब मेरा साढ़े 30 उम्र होता है, मैं 30 उम्र का कंपनी हाँ। में था काम कर, और उस टाइम में एक पार्ट टाइम, एक इनकम, अलग इनकम चाहिए, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया एलआईसी के। ओके। हमारे एक दोस्त के कहने पर, यानी कि दोस्त बोला कि हमारे एक दोस्त है, एक दरपळे म्हणून, योगेश दरपळे, वो एलआईसी का करता है काम। हम्म तो दूसरा हमारा एक दोस्त है योगेश राउत करके, वो बोला अरे दरपळे कर रहे हैं, आप भी करो, ऐसा है वैसा है। हम्म मैंने हमको इंटरेस्ट आया। हम्म इंटरेस्ट क्यों आया, तो वो बोल रहा था कि पैसा पैसा मिलता है, ऐसा मिलता है वैसा, तो इसके हिसाब से हमने इंटरेस्ट चालू कर दिया, फॉलो किया हमने। हम्म तो दरपळे भी नेक इंसान है, उसने भी हमको मदद की बहुत, जो हमारे सीनियर एडवाइजर एलआईसी के, हम्म। हमारे ब्रांच में, हमारे टीम में ही है, हमारी जो जैन जोशी सर की टीम है, हाँ। उसमें वो हमको गाइड करते हैं। तो ओके। उन्होंने हमको जोशी सर से मिलाया, और हम्म। वो से हमारा चालू हो गया एजेंसी के लिए गाइडेंस वगैरह। ओके, तो आपने 2012 से चालू किया, यानी कि आप अभी तक आपको लगभग 13 10 साल है 11 ये। साल हो गए, करेक्ट? 5 साल मैंने, समझो 6 साल मैंने ऐसा पार्ट टाइम ही किया काम। हाँ हाँ। और 2018 से अचानक मेरा काम छूट गया कंपनी का, जो मैं अच्छा। करता था पहले। हम्म। मैं एक कंपनी में एज अ इलेक्ट्रिशियन पैनल वायरिंग का काम करता था, पैटसन करके कंपनी था। हम्म उधर कंपनी ने अचानक काम से हमको निकाल दिया। हम्म। तो करूँ क्या, ऐसा प्रॉब्लम था। पर हम्म मैंने एलआईसी का थोड़ा बेस था, हम्म तो सोचा क्यों ना नौकरी चाकरी, अभी बस क्या हो गया है नौकरी चाकरी, अभी हम्म कुछ अपना खुद का करना चाहिए। हम्म। तो इसलिए उसमें फुल टाइम, उसी दिन से हम, जब से नौकरी छोड़ा, हाँ। उस टाइम में ठान लिया कि अभी करने का तो खास एलआईसी करने का, एलआईसी के अलावा कुछ करने का ही हम्म। नहीं। ओके। तो तो इधर हाँ, आपने 2018 में ये डिसीजन लिया कि मुझे अभी कंप्लीट एलआईसी का ही काम करना है। तो ये ओहो डिसीजन, यस। हाँ, आपको जॉब से निकाला जा चुका था, तो आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही इनकम जनरेट कर रहे थे या कोई और भी थे जो कमाते थे? मैं इनकम जनरेट कर रहा था, और मेरे डिपेंडेंस जो 8 लोग हैं मेरे फैमिली में टोटल। बाप रे। हम्म। हम्म। ओके। तो ये 2018 में जब आपने, ऑलरेडी आप 5-6 साल एलआईसी का काम कर चुके थे, तो आपको हम्म। कितनी इनकम आती थी कि आपने ये सोच लिया कि नहीं अभी एलआईसी का ही करना है? एक अच्छी इनकम आ रही थी आपको तभी? हाँ, तो जब मैं ना जॉब छूटा, तब तक मुझे साधारण 23,000 पेमेंट था उस टाइम। हाँ हाँ। हाँ, 23,000 था। और जब जॉब छूट लिया, तो एलआईसी की तरफ से हमको 5-6 हजार मिलते थे महीने को। ओके। तो डिफरेंस भी बहुत बड़ा था, 15-16 हजार कि किधर हम्म से लाने का। हम्म। पर मैंने उस जुनून से उतरा था कि मैं तो बोला ही था कि करने का तो एलआईसी का है, तो हाँ हाँ करने का नहीं तो भाग जाने का कुछ तो हाँ ऐसा सोचा था। मैंने पहले ही महीने में जो साल में हमको 12 पॉलिसी करना रहता है, टारगेट रहता है। हाँ हाँ। मैंने जनवरी में, दिसंबर को 31 तारीख से काम को निकाल दिया, 18 को, हम्म 31 दिसंबर 18 को। हम्म। और मैं जनवरी का पूरा महीना ऐसा जोर से लगा के काम किया, तो 10 पॉलिसी निकाला पहले महीने में। अरे वाह। तो कम बहुत भी बढ़िया। ग्रोथ आ गया, पहले महीने से भी मैं 15-16 हजार तो कमीशन आ ही गया था। तो हम्म। और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हम्म। उधर से काम चालू किया कि हर महीने में होता गया काम ऐसा। ओके ओके। तो जब भी हम एलआईसी एजेंट का नाम सुनते हैं ना अनंता जी, तो हाँ। बड़ा एक माइंड में ऐसा आता है कि लोग उनको ताने देते रहेंगे, बहुत सारा बुरा भला बोलते हैं कि आप मरने के बाद वाले फायदे बताते हो वगैरह वगैरह। तो आपको ऑलमोस्ट अभी 10-11 साल हो गए, तो आपने अभी तक हाँ। एलआईसी के लाइफ में ऐसा क्या क्या देखा है कि लोगों ने आपको बुरा भला बोला होगा, और आपने कैसे सामना किया नहीं। उन सब चीजों का? हाँ, वो एलआईसी का काम ऐसा है ना, पहले पेशेंस का काम है, बहुत पेशेंस का काम है। ऐसा रोने को आता है इतना कि इतना होता है, पर हम कंट्रोल भी करते हैं। कोई कोई लोग भड़क भी जाते हैं, हम अननोन रहते हैं, कभी कभी मार्केट में रहते हैं, अननोन रहते हैं। समर आगे के, समझो कस्टमर है, कोई आदमी है, उसको अंदर में क्या चल रहा है हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं रहता। हम्म समझे एक आधा बीवी में झगड़ा भी हो गया है घर में, और हम नॉकिंग करेंगे, दार हो जाएंगे, हम्म। तो अच्छा नहीं लगेगा किसको। हमको बराबर। तो बेचारे मालूम नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, मासरा है।
तो अचानक अननोन आया और इनका बढ़ रहा है तो भड़क सकते हो ऐसा आता है, रोज का हमारा चालू ही रहता है। तो अच्छा। उनको शांत करने का, सॉरी बोलने का, हम्म। कुछ काम रहेगा तो बताओ। बाकी कुछ उसको तो झगड़ा कर नहीं सकते, उसको से तो हाथ तो नहीं कर सकते, बराबर। क्योंकि प्रत्येक हर एक आदमी का अलग अलग माइंड रहता है। हम्म। कोई, क्योंकि वो इतना झगड़ा होने के बाद भी कुछ कुछ कूल भी रहते, कुछ नहीं कूल रहते, और वो नॉर्मल रहने के बाद भी कुछ भड़क भी जाते हैं। कई लोग इंश्योरेंस नाम से नफरत होती है कई लोगों हम्म। को, क्योंकि कई लोग अलग केमिकल से बने होते हैं अलग अलग रहते हैं हर एक बार। आपके साथ ऐसा कैसे का झगड़ा भी हुआ आज तक LIC मीन्स पॉलिसी? होता है ना, झगड़ा होता है कभी, कैसा रहता है, कई सोसाइटी में जाते हैं, हमारा धंधा ही झगड़े का है झगड़े का ही नहीं झगड़े का यानी कि लोगों को 10 बार फोन किया तो भी झगड़े पे आते हैं लोग बराबर। लोगों को 10 बार मिला तो भी झगड़े पे आते हैं लोग, किसी को हम्म। मिलना अच्छा नहीं लगता। हम्म। हमने फोन किया, मैं समझो 10 बार फोन किया, तो 10 बार लोग को 10 में से 8 9 लोग फोन उठाएंगे, उसमें से एक दो टालेंगे सब, एक आध कोई पॉजिटिवली रहेगा, बताएगा अगले साल में ऐसा, 2 महीने के साथ बाद आ लो कैसा करो। पर ज्यादातर नेगेटिविटी करते हैं कि बाबा नहीं ऐसा, हम्म। परेशान मत करो, हर बार बार फोन मत करो, कितने हम्म। बार बताए, ऐसे नेगेटिव बहुत रहता है। पर ऐसा भी रहता है कि कुछ पॉजिटिवली रहे, ऐसा समय नेगेटिव नहीं रहता, पर ज्यादा नेगेटिव फेस करना पड़ता है हमको मार्केट। ओके। और एलआईसी हमको कमीशन देती है, नेगेटिव लोगों से फेस करने का ही कमीशन ज्यादा मिलता है। पॉजिटिव लोगों से कुछ बात नहीं, इतने वो नहीं साले। पॉजिटिव लोग कैसे करते हैं कि हाथ छोड़ के रिश्तेदार है, रिलेटिव है, ये लो 2,000 लो और कौन सा भी पॉलिसी निकल जाओ हम्म। ऐसा करके पिक्चर छुड़ा सकते हैं। पर हम्म। जब निगेटिव रहते हैं तो बहुत कष्ट लगता है उधर, हर ऑब्जेक्ट हैंडल करना पड़ता है, उनका हर सॉल्यूशन देना पड़ता है। हम्म। और वो नहीं भी बोल तो मतलब उसको राम राम करके आगे निकलना पड़ता है, उसका कट करके आगे जाना पड़ता है। अच्छा। आप आज तक का आपका सबसे बुरा अनुभव क्या रहा कि किस कोई मारने पे ही आ गया, ऐसा कुछ हो गया था क्या? हाँ, ये बुरा अनुभव है। मैं हाँ। वडगांव में रह पहले 20 साल में वडगांव में था। हम्म। तो वडगांव में हमारे इधर एक दवाड़ी एरिया है, दवाड़ी करके। हम्म। हाँ हाँ। मैंने आपको बोला ना कि मैं जैसे बर्थडे विश करता हूँ, किसको मिला, हम्म। पहले मैं घर में जाके भी बर्थडे विश करता था हम्म। शुरू के दिन में, क्योंकि हम्म। लोग ज्यादा नहीं थे, टाइम भी था वो। अभी हम्म। अभी 20 30 लोग को डायरेक्ट रोज नहीं मिल सकता ना, मैं विश नहीं हम्म। कर सकता प्रैक्टिकली। तो मैं पहले अभी 5 6 साल की रहेगी वो कथा, हम्म। उस एक ऐसा अननोन एक मिला था, एक नॉकिंग किया था, एक मिले थे उनको अपने मेरा कांटेक्ट नंबर दिया, और लेडी थी, उनको हम्म। बताया कि सिस्टर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, एलआईसी रिलेटेड कुछ इश्यू रहेगा तो बताओ, या फ्यूचर में कुछ प्लानिंग करने का हो तो बताओ। हम्म। तो बेचारी ने लिया कार्ड और नंबर दिया मुझे, और वो मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ भी लिया वो उन्हें दिया भी मैंने। हम्म। और वो मैं रिकॉर्ड किया, हमारे डायरी में नोट किया, और जब बर्थडे था उनका तो मैं हम्म। हमारे कार्ड रहता है वो लेके, वो जिनका बर्थडे था उनको मैं लेने को, एक साधारण 9 बजे थे, 9:30, हम्म। और नॉकिंग किया, तो वो नहीं आए, उनको उसका हस्बैंड आए थे। तो रात के 9:30 बजे तक? तो हाँ, 9:30 बजे, ओके। क्योंकि 10 बजे तक रहते हैं ये लोग पुणे में शायद, नहीं, हाँ। यानी कि करने को, यानी दोपहर में फिरने घूमने को तो सब लोग काम पे रहते हैं, बिजी रहते हम्म। हैं अपनी अपनी हम्म। जगह से। सुबह 9 बजे भी मिलना तो लोग पर हर एक का अलग अलग काम करने का अंदाज है। मेरा ऐसा रहता है कि मैं साधारण 7 से 9 9:30 तक घूमता है मार्केट में, यानी हम्म। कई लोग डेली शेड्यूल रहता है, कई समय डेली फॉलो किंवा कॉल रहता है। कि उनका इशू था कि 9:30 यानी कि जरा रात उनको लगा, हम्म। तो जरा बोला कि बोले मैडम है क्या, उनको विश करने का है। वो बोले कौन, बोले मैडम। हम्म। मैं बोला आज बर्थडे उनका, मैं आनंद चौर गया एल ऑफ इंडिया, हम्म। ऐसा मेरा इंट्रोड्यूस किया, तो नहीं बोले उनका बर्थडे नहीं है, बोले हम्म। ठीक है, बोले सॉरी मैडम है क्या, नहीं बोले। फिर मैं गया वो पार्क, सोसाइटी से जरा बाहर जा रहा गेट रहा, हम्म। और हमारे एक वडगांव के चौक में आया, तो वो आदमी का मुझे फोन आया हम्म। मेरे वो जो कार्ड है उस पे नंबर था उनका, हम्म। फोन आ गया, तो बोला तुम ऐसा इतने रात को क्यों आए, 9:30 बजे, हम्म। पहला। और दूसरा, हमारा नंबर किसने दिया तुमको, और हम्म। आज बर्थडे नहीं था, ऐसा डायरेक्ट कैसे आ गया, सिक्योरिटी ने कुछ बोला नहीं, कौन है, नहीं मैं बोला सिक्योरिटी नहीं सर इधर, और हम्म। मैंने आया था, और बहन जी को मिला था कि पहला कि एलआईसी का कुछ काम रहेगा तो बताओ, और उसके पास से नंबर और डेट ऑफ बर्थ निकाला, उन्हें नहीं दिया था मुझे। हम्म। वो चाहे तो उनको पूछ सकते हैं आप ऐसा, है क्या? तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ गलत बोल रहे तो ऐसा, मैं बोला उनको बताओ कि
क्या मांझ रहे हो? तो वो क्या नाम नहीं दे रहा था, क्या बुला ही नहीं रहा था। हम्म वो मुझे बोला इधर आओ। तो मैं 1 किलोमीटर ही गया था आगे। ठीक है, हम्म बोला आता है सर मिनट में। तो आ गया, गया उधर भी। उधर गया तो वो पार्किंग में आया था। हम्म वो शायद पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी था। हम्म पुलिस पुलिस का आदमी था। तो मुझे बोला कि आपका आप एलआईसी कब से कर रहे हैं? तो मैं ये सब बताया कि 10 साल 5-7 साल हो गए थे। हम्म और मैं इधर रूरल अपना वडगांव की एरिया में करते हैं नॉकिंग डोर टू डोर। तो बोला ऐसा नहीं करने का, इधर चोरी होता है, ऐसा होता है, यानी कि वो हम्म, जरा डाउटफुल नजर से देखना है। हाँ हाँ हाँ। फिर आइडेंटिटी कार्ड दिखा कि वो ऐसा ऐसा रहता है। हम्म फिर तो उसने आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड लिया मेरा। हम्म और बोला तुझ पे कंप्लेंट करता है, ऐसा करता है, हम्म गाली पूछता है, ऐसा है। मैंने सर कुछ भी करो सर, हमारा एक एथोराइज एडवाइजर है। हम्म हम अननोन को या नो, हम हमारे घर में कोई आता नहीं कि एलआईसी करने के कि हम्म चोर के हम आएंगे और पॉलिसी निकालेंगे हमारे। ऐसे नहीं कि हम टेबल मान के बैठे और कोई आएगा हमारे पास। हम्म जैसे दुकान खुली होती है, हम सब कस्टमर जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो हम्म ये इंश्योरेंस एक ही ऐसा प्रोडक्ट है, हम वो लोगों को सताना लगता है, हमारा काम ही सताने का है। हम्म आप आपको नहीं लेने का तो नहीं ले, मत लो, पर हम बोल सकते हैं, नहीं तो हमका बातचीत भी नहीं होगा आगे, क्योंकि हम्म रिलेशन डेवलप करना पड़ता है हमको। ऐसा मैंने बताया पर वो क्या समझा नहीं। वो बोला फिर नहीं आने का इधर, ऐसा ऐसा। ओके सॉरी सर, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं। और रात में घूमने का नहीं इधर उधर, ठीक है सर, आपके सोसाइटी में नहीं घूमूंगा। हम्म। ऐसा अनुभव आते हुए हमको। तो मैं गया उधर से फिर। अच्छा, तो ये आपको मीन्स क्योंकि वो लेडी थी और उनके हस्बैंड पुलिस में थे तो इसलिए वो हाँ, थोड़ा। मैं इसको कैसा है, अभी लेडीज थी और मैं डायरेक्ट आया तो उनको अभी मैं बता नहीं सकता उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। कुछ बराबर। भी हो सकता है, वो ऐसा कुछ भी सोच सकता है, वो गलत भी। हम्म। करेक्ट। ऐसा रहता है, वो हमको फेस करना पड़ता है। ऐसा बहुत रोज का रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। हाँ, तो ये मीन्स वो LIC के। हमको आदत आदत हो गई उसकी। हाँ हाँ हाँ। तो ये LIC में रहने का ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं कि लोगों को झेलना पड़ता है हमको। हाँ, बहुत बहुत झेलना पड़ता है अभी। हाँ। वो जो भोले पुलिस करके थे ना, वो झगड़े पे भी आया था, पर मैं भी तैयारी में था। तैयारी, हम क्या चोरी करने वाले नहीं है, बराबर, हम क्या करेक्ट। उसको गाली दी नहीं है। पर हम भी कनकर चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गया ना हम भाग गए ना, गलत कुछ करे। हम्म। उसके सबसे हमको भी तैयार रहना पड़ता है। जो करेक्ट करेक्ट। स्ट्रिक्टली बोलता है ना मत आओ, नहीं जाने का, उसका मुंह नहीं देखने का, कुछ नहीं, ठीक है, हम्म तू सुखी रहे, अच्छा रहे, ठीक रहे। करेक्ट। तो ये तो हो गया कुछ नुकसान जो LIC में हम रह के हमको झेलना पड़ता है लोगों को। ऐसे ही अगर हम हाँ LIC में रह रहे तो हमें हाँ LIC ज्वाइन करने के बाद हमें क्या क्या फायदे होंगे, जैसे कि आपको आज तक सपोज हाँ कमीशन आता हाँ, रहेगा वगैरह, तो ऐसे आप बता सकते हैं क्या कुछ हाँ, फायदे बहुत सारे। फायदे बहुत है सर। ये एलआईसी है ना, मेरे हिसाब से हम्म मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा भी नहीं कि बड़ा प्रोफेशनल एजेंट हूँ, ऐसा भी नहीं, पर एक जो सुकून मिलता है, तो इसका मतलब क्या कि हमारा कमीशन रहता है। हम समझो महीने का पॉलिसी किया, तो हमको महीने के अंदर उसका बेनिफिट हमें लगता है। उसके अच्छा। लिए साल वेट करने की जरूरत नहीं। हम्म यानी कि एक पौधा लगाया, एक हम्म पेड़ का पौधा लगाया, एक ही बार लगाने का, उसको पानी लगाने का, वो 15-20 साल हमको फल देता है। वैसा वाह, एक कस्टमर हमने का पॉलिसी करेगा सर, समझो 20 साल की है, और 20 साल तक हमको दर महीना रहेगा, 6 महीना रहेगा क्वार्टरली, ऐसा हमको कमीशन मिलता रहता है उसके बारे में। अच्छा। 5 टका हो, 10 टका हो, 2 टका हो, वो हमको मिलता ही रहता है जब तक वो प्रीमियम पे कर रहे हो। और महीने में 2 साल हमको पगार आती है उसकी, यानी कि कमीशन। दो 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 टाइम हमको कमीशन आती है, 15 दिन को, 15-16 तारीख को और 40 तारीख को, ऐसा रहता अच्छा। आपके पास आपने खुद कुछ रिकॉर्ड रखा है क्या कि आपने अभी तक इतनी सारी पॉलिसी बेची है लोगों को। है। हाँ, अभी हमारा रेकॉर्ड तो वैसे में 400 पॉलिसी किया है, हम्म। पर उसमें से साधारण मेरे 250 पॉलिसी अभी लाई हुई है। अच्छा, हाँ तो मीन्स आपने आज तक 250 पॉलिसी सेल कर चुके हैं आप हाँ, सेल करते हैं, दस 40 सालों में। मल्टीनेशनल। हाँ, तो मीन्स जैसे आपने शुरू में बोला था ना कि एक LIC एजेंट को साल के 12 पॉलिसी सेल करनी होती है, हाँ तो आपने 10 साल में 120 ना करके 400 आप कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ जी। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने LIC में एंटर कैसे किया, और सपोज कोई नया बंदा है, नया लड़का है, तो वो LIC में हाँ, कैसे एंटर कर सकता है एज ए एजेंट। मैंने इंटरव्यू के वो दोस्त के कहने से और दरबारी साहब के उधर से मैं जोशी सर को मिला। हम्म। तो ट्रेनिंग रहता है उनका, अच्छा। या IRD का ट्रेनिंग रहता है कि 50 घंटे का ट्रेनिंग रहता है हम्म ऑफलाइन। हम्म अभी ऑनलाइन भी चालू है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं ट्रेनिंग। हम्म ट्रेनिंग के बाद तुम आपको एक स्टडी करने का एक मौका मिलता है कि महीना भर में या 15-20 दिन में। वो टाइम में स्टडी करने के बाद हम्म एग्जाम का डेट आता है। एक एग्जाम पास हो गया, तो हमको जो गाइड करेगा, जो डेवलपमेंट ऑफिसर रहेंगे, हम्म उनके अंडर हम गाइडेंस लेके काम चालू कर सकते हैं।
अच्छा, तो ये एग्जाम में क्या क्या टॉपिक रहते हैं और क्या सिलेबस रहता है जनरली? ये टॉपिक यानी कि वही रहता है, इंश्योरेंस रिलेटेड सब रहता है। अच्छा। इंश्योरेंस यानी क्या, एक सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, हम्म। उसमें से एक सिलेक्ट करके एक चूज करके एक आंसर देना होता है। ठीक है, तो आनंदा जी, क्योंकि आप 10-11 साल से एलआईसी में काम कर रहे हैं, रिसेंटली कोरोना भी आया था, तो हाँ ये जी। कोरोना के दौरान आपके किसी कस्टमर की डेथ, अनटाइमली डेथ आपने देखी थी? नहीं, उस टाइम तो हमारे कुछ कस्टमर की नहीं हुई थी, हम्म। और उसके पहले मेरी एजेंसी में 2 डेथ हो गई थी, अच्छा। इसके पहले, कोरोना के काल के पहले। हम्म। और उनका पूरा 100% एलआईसी ने क्लेम पे किया है। ओके। इसमें मुझे गर्व है हमारे एलआईसी पे। हम्म। एलआईसी जब किसी आदमी की डेथ होती है, उस टाइम एलआईसी उसके मदद के लिए हमेशा तैयार है। ठीक। आपने खुद किसी कस्टमर का डेथ क्लेम या और कोई क्लेम कराया था क्या? ये ना हमारे एकदम हमारे जो कजिन रहते हैं आजू बाजू के, ऐसे हम्म। दो, एक जयदीप चोरगे हम्म। और एक प्रकाश चोरगे, ऐसे हमारे बंधु थे, हम्म। बड़े थे। मैंने उनको पॉलिसी दिया था, दोनों को, दोनों की ये हुई थी, डेथ हो गई थी, तो पूरा हम्म। पैसा एलआईसी ने दिया उनके लिए। अच्छा। अच्छा, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, तो एजेंट क्या हाँ काम करता था अभी, मीन्स एग्जैक्टली क्या काम हाँ, करता सर, था कि जो उनको? पहला काम है ना, हम जब इसे मैं जब पॉलिसी निकलता हूँ ना, मैं या कोई भी रहता है जो डिस्पॉजिटर, जब हम पॉलिसी निकलते हैं तो पहले हमको पॉलिसी का जो कमीशन रहता है, क्या, क्योंकि जब कस्टमर पैसा भरेगा तो हमको पेड भरेगा, हम्म। हमारा कमीशन आएगा कस्टमर से, प्रीमियम से। तो जिस कमीशन से हमका पेड भरता है जो कस्टमर से, प्रीमियम से, तो हमारा भी काम है, उत्तरदायित्व है कि पहले दिन से जब तक पॉलिसी है तब तक उसको फॉलो करना खूब जरूरी रहता है, कि उनको सिक्योरिटी देना पड़ता है। एलआईसी तो देती है, हम्म। पर समझो 2 साल भर आप आगे बढ़े नहीं, तो उनको फॉलो करना कि भाई पॉलिसी चालू कर, बंद हो गई तो नुकसान होगा। हम्म। कई कई लोग क्या होते हैं, एजेंट न होने के बाद भी वो छोड़ देते हैं मैदान, हम्म। और कुछ डेथ हो गए, कुछ हो गए तो नुकसान होता है कस्टमर। हाँ। पर हमारा काम जगाने का होता है थोड़ा, तो उनको जगाना पड़ता है कि बाबा प्रीमियम भर, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, तेरा सेविंग हो जाएगा, बच्चे के लिए, बीवी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो तुम्हारा अच्छा खासा पैसा जमेगा, और अनफॉर्चुनेटली कुछ हो भी गया तो एलआईसी आपको कवर भी देती है, आपके परिवार को संभालेगी। अच्छा। ऐसा वो गाइडेंस करना पड़ता है अप टू डेट। ओके। ठीक है अनंता जी। तो अनंता जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आप बाकी एलआईसी एजेंट्स, जैसे कि सपोज अभी कोई और शख्स रहेगा, जिसने कि, हम्म। सपोज कोई और शख्स है तो उसने 10 साल पहले अगर चालू किया रहता, तो हो सकता है वो हाँ 6 महीने में, 3 साल में, 1-2 साल में छोड़ दे एलआईसी, पर आप अब तक हाँ टिके रहे, और आपने ऐसे अलग क्या क्या चीजें की जिसकी वजह से आप 10 साल से टिके हो? हाँ, पहले तो एक इसमें पेशेंस में बोला तो पेशेंस, पहले पहले दिन से पेशेंस, पहले शुरू हम्म। शुरू में मैं जब जाता लोगों के पास, शुरू अभी हैंडल करने की मुझे कला अवगत हो गई। हम्म। पहले जब कोई कस्टमर ज्यादा डिप्रेस करता था आपको, कि ज्यादा परेशान करते, तो हम भी ज्यादा डिप्रेस होते, क्या लगा ऐसा बोला, तो हम काम छोड़ने का विचार करते। करेक्ट। और आगे हमारे मन में आता नहीं हो, हम्म। क्योंकि वो मैंने छोड़ा है, जो निगेटिव लोग करते हैं ना उनको छोड़ देने का, बाकी पॉजिटिव दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। हम्म। इतना बड़ा समंदर है कि आप भारत देश में रोज मिलोगे तो आपको लाइफ कम पड़ेगी, इतना आदमी आपकी, तो ये नहीं तो वो सही कि मिलना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, तो आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो आपको एलआईसी ने कुछ प्रमोशन दिया है क्या, कि 2-3 साल में प्रमोशन हो रहा है आपका? प्रमोशन देना हमारे एलआईसी भी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा ख्याल रखती है, हमने अच्छा काम किया तो हमको प्रोग्रेसिव जब मेडल वगैरह ट्रॉफी देती है। कोई तो एक त्योहार आया, कुछ त्योहार आया तो हमारा वो अभिनंदन भी करती है, अच्छा काम किया तो हमको भी सपोर्ट मिलता है। और हम्म। हमारे एलआईसी में एक मेंबरशिप रहता है, जो डिस्टिंग्विश से लेकर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी तक हमारा एजेंसी रहता है। तो एलआईसी में एक एमडीआरटी करके है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत दिन से कि वो मेरे हमको मिले। हाँ हाँ। 2 साल से प्रयास किया था बहुत, और उसका आधा ही काम हो गया मेरे, फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम्म। प्रयास तो चलता ही रहे, तो चलता रहता है। तो अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट क्लब करके के मेंबरशिप है हमारे पास है, हम्म। वो चल रहा है। ओके, तो एक अगर आप शॉर्ट 1-2 मिनट में समझाना चाहेंगे कि एलआईसी में आपने शुरू करने से लेकर अब तक आपका हाँ। अनुभव कैसा रहा, और आप लोगों को क्या बताना चाहोगे कि एलआईसी एलआईसी एजेंट बने रहना कैसा होता है, कैसा अनुभव आता है? अच्छा, एलआईसी एजेंट मेरे अनुभव से, मेरे खुद के अनुभव से, मैं खुद मानता हूँ कि एलआईसी सबका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जिनको आना है ना, हम्म। 100, 1000, 10,000 कितने भी लोग आने चाहिए इसमें, फिर भी कम पड़ेगा, इतना बहुत इसको पोटेंशियल है वो काम हम्म। करने के लिए। इतनी जनता है ना, भारत देश खूब बड़ा है आपका, हमारा, इसलिए वो भारत देश में बड़ी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको कितना भी काम कर सकते हैं, रात दिन मेहनत करके जो चाहिए कमा सकते हैं आप। बहुत, आपको ये चेक पे कितना जरूर डालने का और चेक आपके पास रखने का हो, सब एलआईसी देते हैं। बाकी मालूम नहीं, बाकी कौन सा कितना प्रोग्रेस है मुझे मालूम नहीं। हम्म। और मेरे जैसे आदमी को कोई गवर्नमेंट भी जॉब देना, कोई अपॉर्चुनिटी 50-60 हजार पगार या जिला, हम्म। फिर भी नहीं मैं करूंगा, क्योंकि हम्म। ये कर्म, ये धंधा ही ऐसा है हमारा, इसमें खाली पैसा नहीं मिलता, हम्म। इसमें समाधान भी मिलता है। बराबर। जब हम कोई किसी का फ्यूचर सिक्योर करते हैं तो एक अलग महसूस होती है कि हम हम्म। किसी के काम है, पुण्य का काम है वो, करेक्ट। सिक्योरिटी है। हम्म। आपने खुद भी एलआईसी ली होंगी ऑब्वियसली? हाँ, मेरा खुद का भी है ना, मैं खुद का, मैं उन लोगों को वही कहता बताता कि मैं पहले लोगों को जाके बताता कि ये चल क्या रहता है, ह्यूमन लाइफ क्या है। लोगों को ये चल भी मालूम नहीं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू ही मालूम नहीं। अब बहुत पढ़े लिखे लोग 2 लाख या 3 लाख का पॉलिसी होते हैं, मैं बहुत हैरान होता है कि ऐसा कैसा है, 2-3 लाख का किसी की वैल्यू होती है क्या।
मैं कम से कम कितना भी आदमी होगा जो कमाता नहीं उनको भी मैं बोलता कि सर आप हमारे लिए करोड़पति है। वो हंसता है, उसको हम्म, मजा भी लगता है। पर कैसा है, करोड़पति बोलने को क्या जाता है कि एक माइंड आपको एक एनर्जी आता है, समर वाले को भी अच्छा लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि सर आपकी वैल्यू 1-2 लाख की नहीं होनी चाहिए। आप तो 100 साल जिए, पर समझो कुछ बीच में हो ही गया तो 1-2 लाख में आपकी परिवार परिवार की गुजारिश हो जाएगी क्या सर? तो वो क्लिक होता है कई लोगों को, तो समझ जाते हैं लोग, जरा जागरूक होते हैं कि वाह कुछ तो करना पड़ेगा, या प्लानिंग के हिसाब से रेडी होते हैं सर। हम्म, तो मैं मेरा खुद को बताता हूँ लोगों को कि मैं 2.5 लाख रुपए में ईयरली प्रीमियम भरता हूँ। बाप रे। ईयरली हम्म, खुद का, यानी कि मेरा खुद का एक 2 लाख का पॉलिसी में 2021 में, अभी 2 साल तो हो गए ये पॉलिसी को, 25 लाख का पॉलिसी है। हम्म, मैं ईयरली 2 लाख रुपए प्रीमियम पे करता हूँ। हम्म, 2 लाख प्रीमियम मुझे खाली 15 साल ही प्रीमियम पे करने का है। हम्म, 15 साल में एल आई सी 2 लाख रुपए में मुझे 8% से लाइफ टाइम टैक्स फ्री और गारंटेड देगी मेरे हिसाब से, या पूरे वर्ल्ड इंश्योरेंस के हिसाब से। एल आई सी में एक जीवन उमंग करके प्लान है, और हम्म, प्लान ऑफ द सेंचुरी वाले उसको। हम्म, ऐसा प्लान पूरे जग भर में नहीं हम्म, किधर। 8% लाइफ लॉन्ग गारंटेड और टैक्स फ्री कोई नहीं देता एल आई सी क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में। हम्म, और खाली एल आई सी इसके साथ इतना ही नहीं देती एल आई सी, इसके साथ में मुझे 25 लाख से लेकर 3 करोड़ का इंश्योरेंस भी है। ये अच्छा। समझो मुझे खाली 15 साल पैसा भरने का है, 15 साल के बाद मेरा लाइफ सेट है। कैसा? तो 15 साल के मुझे एल आई सी 8% से 2-2 लाख लाइफ टाइम देने वाली है, जब तक मैं जिंदा हूँ। 100 साल जिया। हम्म, बोले ये LIC आपको मंथली पैसा देगी 8%? ये ली देगी। अच्छा, मतलब हर साल में मैं आपको क्रेडिट होगा क्या? हाँ, मुझे खाली 15 साल 2-2 लाख रुपए भरने के हैं। हाँ। 15 साल के बाद एल आई सी 2 लाख रुपए 8% से लाइफ लॉन्ग टैक्स फ्री और गारंटेड देगी, लाइफ जब तक लॉन्ग? मैं जिंदा हूँ। हाँ। हाँ, लाइफ लॉन्ग एग्जैक्ट, हम्म, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक देगी। हम्म, इसके अलावा पहले दिन से ही एल आई सी मुझे 25 लाख से लेकर, मैं जब प्रीमियम 15 साल भरा तो भी 15 साल के बाद लाइफ टाइम एल आई सी मुझे इंक्रीजिंग रिस्क कवर देगी। ये अच्छा, इंक्रीजिंग बहुत प्यारा शब्द है, इंक्रीजिंग यानी कि हर साल बढ़त जाने वाली कवरेज। अच्छा। समझो मैं 25 साल का पॉलिसी लिया तो 25 साल कवरेज नहीं रहेगी मुझे, 25, 26, 27 ऐसे 3 करोड़ तक मुझे मेरी वैल्यू रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक। 25 लाख से लेकर 3 करोड़ तक मुझे ओ। वो फैमिली फंड मेरा हम्म, मेच्योरिटी होगा। मतलब आपको सिर्फ 15 साल पैसे भरने हैं, फिर हाँ, आपको 10 साल वेट करना है? नहीं नहीं, 15 साल भरने का 15 साल के बाद इमीडिएट चालू होगा मेरे अच्छा, मीन दो दो लाख 16वें साल से आपका इनकम आना चालू हो 16 जाएगा? साल से मुझे गारंटेड रेगुलर इनकम चालू होगा एट अच्छा, के परसेंट से। अच्छा। अभी बैंक का रेट देखो 12% से लेके 4-5% पे आया है हाँ। इंटरेस्ट। हम्म, पर एल आई सी ने अभी डिक्लेयर किया है कि 15 साल के बाद हम तुमको 8% देंगे। अच्छा। हर 3 साल में 1-1 टका माइनस हो रहा है, आपको भी मालूम होगा। हम्म, पर एल आई सी 15 साल के बाद भी 8% अभी डिक्लेयर करके देंगे आपको। ओके। और उसके ऐसा साथ ही अगर आपको कुछ हो जाता है तो 25 लाख से 3 करोड़ भी आपको फैमिली को मिलेंगे? हाँ, जब तक मैं पूरा टोटली पॉलिसी के दरमियान, यानी कि मैं अभी मेरा 40 साल है, 40 साल से लेके 100 साल तक, 100 साल जीऊंगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक 2-2 लाख तो देगी एल आई सी। ओके। तो पॉजिटिव बात यह है कि 2-2 लाख मिलने वाले हैं तो मैं और जिंदा रहूंगा ही क्योंकि उनका उपभोग लेने के लिए मुझे जिंदा रहना भी पड़ेगा। 2-2 लाख मिलने का है भाई। हम्म, हम और वो बाद में कुछ परमेश्वर की कुछ लीला रहेगी, कुछ टपकाने का रहेगा मुझे कुछ का है, तो फैमिली भी है ना, हमारी फैमिली को भी वो अच्छा खासा पैसा देगी करोड़ों की। अच्छा। तो ये जो आपने बोला प्लान, इसमें फैमिली को क्या बेनिफिट होगा अगर 15 साल के बाद आपको कुछ हो गया? हाँ, तो फैमिली को बेनिफिट 15 साल देगी? के बाद कुछ होगा तो फैमिली के बेनिफिट ये मिलेगा, हमारा बीमा रकम 25 लाख, और जो 15 साल तक पैसा भरा है उसका बोनस, ऐसा कुल मिला के हमारे परिवार को मिलेगा। ओके। बस जो 25, 40, 50 लाख तक मिलेगा वो उस टाइम में। एक्सीडेंटली कुछ हो जाए तो 80-90 लाख रुपए मिलता है। आपने आज तक बहुत सारी पॉलिसीज बेची होंगी, तो आपने सबसे महंगी मीन्स सबसे ज्यादा प्रीमियम भरने वाला ऐसा कोई कस्टमर है क्या आपका किसने करोड़ों की पॉलिसी ले ली हो? ऐसा नहीं, जनरली हमारा पॉलिसी मंथली बेस में रहता है। हाँ, पर जो मैं अभी जो पॉलिसी किया मेरा खुद का, हाँ। वैसे ही एक मैं हमारे एक कस्टमर है, यानी कि फ्रेंड है हमारे, उनको दी 10 साल पहले, अननोन भी थे हमारे लिए। हम्म, पर अभी दोस्त जैसे, फैमिली मेंबर जैसे, उनको मैं बताया कि सर जी देखो मैंने एक हमारे लिए ऐसे पॉलिसी निकाला है, आप ही निकालो। इससे पहले 10 साल पहले उसने उन्होंने 5 लाख का पॉलिसी किया था हमारे पास। हम्म, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करके और पॉलिसी का गाइडेंस करके बताया तो उन्होंने 25 लाख का पॉलिसी निकाला, 2 लाख रुपए मुझे प्रीमियम दिया उन्होंने भी। वो अच्छा। एक बड़ा पॉलिसी मेरे है वो एक। ओके। ठीक है, हमने अभी हमारे जैसे एडवाइजर को आपने अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। जो सोच है वो भी हमको